जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नई वीडियो एक साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों अगर कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन लैंग्वेज के बेस पे होते हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों उसका जवाब देने के लिए आपकी तर्क शक्ति जितना बेटर होगी दोस्तों, आपकी सोचने की क्षमता जितना अच्छा होगी, उसका जवाब आप इतना अच्छे से दे सकते हैं। इसमें आप जवाब देने के लिए दोस्तों आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आपको ऐसा लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है, चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा सही होता है दोस्तों वही आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए दोस्तों, जब हमको क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है तो उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा, समझना होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों वह साइंस को कवर करेंगे, और जो कि आपका 6 से लेकर 8 तक है दोस्तों। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के हम सब जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 2011, 12, 13, 14, 15, 16 इन यहाँ तक हम सब कवर कर चुके हैं, और जो कि आपका लेटेस्ट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उन सबको भी हम सब कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम सब जो कवर करेंगे वो साइंस को कवर करेंगे, जो कि आपका 17 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। इसको हम सब इसमें साइंस को कवर करेंगे, जो कि आपका 6 से लेकर 8 तक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट, जैसे आपका सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सभी का जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए स्टडी मटेरियल सबको प्रोवाइड कराया जाता है, और उसकी पीडीएफ भी दोस्तों आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, कह रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का युग्म है दोस्तों। कौन सी फसल जो है कि रबी फसल का युग्म है। ऑप्शन है पहला दोस्तों गेहूं सरसों, सरसों धान, धान मटर या फिर मटर मक्का। अब देखिए दोस्तों, पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि रबी फसल बोई कब जाती है। यह बोई जाती है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अब जब हमने आपको बता दिया कि अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, तो आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अक्टूबर में दोस्तों जाड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसमें जो फसल बोई जाएंगी उसको जो है तापमान की कम आवश्यकता होती है। इसमें जाड़े में कौन कौन सी फसल बोई जाती है दोस्तों, जैसे आपका हो गया गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, ये सब दोस्तों आपके रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। इन सब का आप जानते रहिए। इसका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्टूबर नवंबर में महीने में इसे बोया जाता है, और कटाई कब होती है इसके दोस्तों, मार्च और अप्रैल महीने में इसे काटा जाता है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गेहूं और सरसों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कथन कारक का क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि नहीं, पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। जो करण है दोस्तों, कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचित होता है। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है दोस्तों, कह रहे हैं कि ए व आर दोनों सही हैं, किंतु दोस्तों आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन कह रहे हैं दोस्तों ए सही है, लेकिन दोस्तों आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि आर सही है दोस्तों, किंतु ए जो है गलत है। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका दोस्तों सी सही है। कह रहे हैं कि ए सही है, लेकिन दोस्तों जो है आर आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक तत्व यक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित यक्स क्या हो सकता है दोस्तों, सोडियम हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हीलियम हो सकता है या फिर कॉपर हो सकता है। अब इसमें दोस्तों जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों सोडियम हो सकता है। क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है दोस्तों। वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी कब दोस्तों। पहला है, कह रहे हैं 0 सेल्सियस के पर शुष्क वायु में, या फिर बी है दोस्तों 0 सेल्सियस पर आर्द्र वायु में, या फिर सी है कह रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 40 डिग्री
सेल्सियस पर अर्धवायु में। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका डी है दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस पर अर्धवायु में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। ऑप्शन है पहला उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। ऑप्शन बी दोस्तों कह रहे हैं उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण। लास्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या फिर डी ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। अब इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों, कह रहे हैं कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं एक मेज पर स्तरावस्था में रखी हुई किताबों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन है पहला, कह रहे हैं कि अस्थितिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, या फिर बी ऑप्शन है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है, या फिर सी ऑप्शन है करें उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, या फिर लास्ट ऑप्शन है उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों वह तो रखी गई है, ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ से वहाँ जो है डोल रही है, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए वो संतुलित अवस्था में रखी गई है। कैसी रखी गई? संतुलित अवस्था में रखी गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है दोस्तों। ऑप्शन बी कोल तार, ऑप्शन सी कोयला गैस, या फिर दोस्तों ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है चारकोल कुष्ठ कोयला। अब देखिए दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछा है। अब इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए उसी में से आपको बताना है, ऐसा नहीं और कोई हो तो उसको नहीं, जो आप शुद्ध रूप इस चारों में से शुद्ध क्या है दोस्तों? कोक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये दोस्तों एक जो है भूरे काले रंग का कठोर और सरंध ईंधन है, क्या जो आपका कोक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है दोस्तों। कैसा? एक कोशिकीय जीवों का कौन सा समूह है उसको आपको बताना है। पहला है ईस्ट हाइड्रा अमीबा, या फिर बी है दोस्तों समुद्री अनीमोन पैरामेशियम, या फिर बैक्टीरिया, सी है ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया, या फिर लास्ट ऑप्शन है हाइड्रा समुद्री अनीमोन और पैरामेशियम। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जो आपका ईस्ट है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, यह एक कोशिकीय जीवों का समूह है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक, कहाँ से तक दोस्तों? दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। यात्रा के आरंभ में पथमापी जो होता है दोस्तों, जो बताता है कितना किलोमीटर यहाँ से किस उस चीज़ की दूरी है, तो कह रहे हैं पाठ्यांक जो कितना है 41 से 57 किलोमीटर था। और जहाँ पे उनकी यात्रा खत्म हुई वहाँ पे लिखा गया था 44 से 36 किलोमीटर था। यदि वह यात्रा पूरी करने में 5 घंटे 10 मिनट लगे तो उनकी औसत चाल आपको बताना है। अब इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम तो यह निकालेंगे ना कितनी दूरी वह तय की है। दूरी आप तय की कितना की उसके निकालने के लिए 44 से 36 से जब आप घटाएंगे कितना 41 से 57 घटाएंगे दूरी आ जाएगा। फिर आप इस जो 5 घंटे 10 मिनट है इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो कि राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है। पहला है पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, ये फिर बी कथन है दोस्तों दिन व रात का बनना। अगला जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि ऋतुओं का बनना, या फिर लास्ट ऑप्शन है ग्रहण का लगना दोस्तों। ऑप्शन है पहला 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी दोस्तों 1 और 3 सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है 3 और 4 सही है। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका इसमें है 1 और 2 सही है दोस्तों। पहला जो दिया गया था कह रहे थे पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से विचलन, और जो बी है दोस्तों कह रहे दिन व रात का बनना। ऑप्शन आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कि एक गुलाब सूर्य के प्रकाश से लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग में दिखेगा दोस्तों। कह रहे हैं जब हम एक गुलाब है वो सूर्य के प्रकाश में लाल दिख रहा है, लेकिन जब वह हरे प्रकाश रहेगा दोस्तों किस प्रकार से, जब हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग में दिखेगा। ऑप्शन है दोस्तों पहला लाल,
ऑप्शन बी दोस्तों काला, ऑप्शन सी हरा या फिर ऑप्शन डी दोस्तों पीला। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों वो आप ऑप्शन बी। जब आप कोई गुलाब को दोस्तों हरे रंग में देखेंगे किस कलर में दिखेगा, वह जो है आपका काले रंग में दिखेगा। आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब इसको दोस्तों थोड़ा आपको हम विस्तार पूर्वक से बताते हैं, फिर आपको इसका समझ में आए क्यों वह काला दिखता है और क्यों उसमें लाल दिखता है। आइए हम सब पहले से और अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी माध्यम से चलकर वस्तु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को वस्तु की सतह से पुनः वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिवर्तन कहलाता है। आप इसको समझिए कि यह क्या, इसको क्या कहेंगे? परिवर्तन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में, किसमें दोस्तों? सूर्य के प्रकाश में गुलाब का रंग लाल दिखाई पड़ता है। क्यों लाल दिखाई पड़ता है पूरा उसको आपको बताते हैं पहले। क्योंकि जब श्वेत प्रकाश गुलाब पर पड़ता है तो वह दोस्तों लाल रंग के अलावा अन्य सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तथा केवल लाल रंग के प्रकाश को ही परावर्तित करता है, जिससे गुलाब का रंग लाल दिखाई देता है। लेकिन जब एक गुलाब हरे प्रकाश के संपर्क में आता है तो गुलाब सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। कौन दोस्तों? गुलाब जो है सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता। इसीलिए दोस्तों किस कलर में दिखाई देगा? काला में दिखाई देता है। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं यदि पानी में नमक मिला दिया जाता है तो पानी का क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा दोस्तों? किसमें? अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक है और हिमांक पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन ए दोनों बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बी दोस्तों क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिमांक बिंदु घट जाएगा। सही ऑप्शन है हिमांक बिंदु बढ़ जाएगा किंतु क्वथनांक घट जाता है। ये फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों दोनों घट जाएंगे। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। करेक्ट, क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु जो आपका हिमांक बिंदु है वह घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता दोस्तों? किसमें? पक्षियों में कौन अंग नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए मूत्राशय, ऑप्शन बी दोस्तों आंत, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी दोस्तों विकिरण। तो पक्षी में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों मूत्राशय। अगर हम सब पक्षियों में और बात करें दोस्तों, पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, पित्ताशय नहीं, पित्ताशय की थैली नहीं पाए जाती, ये सब नहीं पाए जाते हैं, इसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें अधिकांश पौधों में मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप से प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है मुक्त नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों करें अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी नाइट्रिस। अब इसमें जो कि आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों नाइट्रिस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं दोस्तों। आपको 10 क्षण चुंबक दिए गए दोस्तों। कितने? 10 क्षण चुंबक दिए गए। एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया। आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएंगे? ऑप्शन है कोई नहीं, ऑप्शन बी दोस्तों 1 या फिर ऑप्शन सी दोस्तों 2 या फिर ऑप्शन डी 3। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर है इसमें कोई नहीं दोस्तों। कितना? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कमरे की भौगोलिक दिशा का अज्ञात होना दोस्तों, तथा किसी चुंबक के एक ध्रुव को चिन्हित करने पर सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान के लिए दोस्तों एक भी चुंबक की आवश्यकता, एक भी ध्रुव की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पेपर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कॉलम 1 में दिए गए अम्लों का कॉलम और कॉलम 2 में दिए गए उन खाद्य पदार्थों से मिलान करिए जिनमें पाए जाते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको आपको बताना है। हम दोस्तों आपको ऑप्शन न देकर सीधा मिलान ही करके बता दे रहे हैं। अब ऑप्शन देंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किस में है। हम आपको ऑप्शन न देकर सीधा मिलान कर दे रहे हैं। जो पहला कॉलम है दोस्तों, कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल पालक, लैक्टिक अम्ल नींबू, ऑक्जेलिक अम्ल दही या फिर दोस्तों साइट्रिक अम्ल सिरका। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से जब क्वेश्चन आए पहले जो आपको पता रहे दोस्तों वह आप लगा दीजिए, फिर जो ना पता रहे आप उसे लगा सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल दोस्तों, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सब जानते हैं सिरका विनेगर। तो इसमें आपका ये चौथे में चले गया। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। अब देखिए दोस्तों, एक तो कन्फर्म हो गया। अब जब इसमें आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के जरिए आप इसे लगा देंगे।
अब लैक्टिक अम्ल की अगर हम सब बात करें तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है, कर्ड। अब ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है आपका दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपका पालक में पाया जाता है। पहले में चला जाएगा, बचा एक दोस्तों साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में। ये आपका मिलान हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता? यहाँ पे नहीं ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन है पहला अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें कह रहे हैं कि उर्वरक में नहीं प्रयोग किया जाता, उसको आपको बताना है। अब इसमें जो कि राइट आंसर हो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों, इसका जो है उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत के किन राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक होती है दोस्तों? किसके चक्रवात से? ऑप्शन है पहला हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका उत्तराखंड। अब इसमें आप कह रहे हैं कि भारत में किन राज्यों में से किसके चक्रवात से अधिक प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है? अब आप इसे समझ लीजिए कौन सा राज्य है जो आपके समुद्र तट से लगा हुआ है। पहले उस विकल्प को आप काट दिए जो समुद्र तट से लगे नहीं हुए, जैसे आपका हरियाणा हो गया, ये हो नहीं सकता। अब मध्य प्रदेश कोई समुद्र से नहीं लगा है, फिर ये भी आपका नहीं हो सकता। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी आपका नहीं है। बचा कौन दोस्तों? आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म बॉन्डिंग मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं दोस्तों? ऑप्शन है पहला हाइड्रामीबा, ऑप्शन बी दोस्तों अमीबा पैरामीशियम, या फिर सी ऑप्शन ईस्ट हाइड्रा, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पैरामीशियम ईस्ट। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ईस्ट हाइड्रा, यह जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर सकती है? ऑप्शन है पहला कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी दोस्तों सिल्वर, या फिर लास्ट ऑप्शन है जिंक। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों जिंक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है पहला दोस्तों कह रहे हैं मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज़ सुनना, बी ऑप्शन है। बी कह रहे हैं कि इलास्टिक के एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले स्पंदनों को ध्यान से देखना, सी ऑप्शन है। पानी में एक पत्थर फेंकना और उसे ध्वनि से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, लास्ट ऑप्शन है। बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों आपका डी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दोस्तों आपके छात्र अभी 8 में प्रवेश किए, अगर NCERT के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना क्या है दोस्तों जिसका वर्णन नहीं कर पाएंगे? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कपास के बीजों को कपास के तंतुओं से अलग करना, बी ऑप्शन है कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण, सी ऑप्शन है दोस्तों प्राकृतिक तंतुओं का ऊन में प्रसंस्करण, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों प्रयोगशाला की परिस्थितियों में रेशम कीट पालन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों बालक नहीं कर पाएगा उसको आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कृत्रिम तंतुओं को अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण। अब देखिए दोस्तों यह वो प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, जो आपका 7 का बालक है उसमें यह चीज़ नहीं बताया जाता, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना,
बी ऑप्शन है शीशे में देखते हुए एक पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। सी ऑप्शन है खुद को शीशे में ध्यान से देखना। या फिर लास्ट ऑप्शन है अक्षर ए को शीशे में देखना। अब इसमें दोस्तों जो कि आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा आपका एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर दोस्तों उसको 180 डिग्री पर घुमाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले प्रश्न का सबसे अच्छा वर्णन है दोस्तों। ऑप्शन है पहला मानव की कलाई किस प्रकार की हड्डियों से बनी हुई है। बी दोस्तों क्या सभी पशुओं में हड्डियां होती हैं। ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है चूल जोड़ किस प्रकार हिंज जोड़ से भिन्न है दोस्तों। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। कह रहे हैं कि भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं। अब खुले सिरे वाले प्रश्न की अगर हम सब बात करें, जैसे खुले सिरे वाले प्रश्न ये होते हैं दोस्तों जिसमें बालक स्वतंत्र होता है, वैसे आप उसे जवाब देने के लिए ऐसा नहीं बाउंडेशन में होना रहता है। जैसे भाई आपसे हम क्वेश्चन पूछ लें, आप बताइए आप उत्तर प्रदेश की विशेषता बताइए। अब उत्तर प्रदेश की विशेषता बहुत बता देंगे। अभी ये खुले सिरे वाले प्रश्न हो गए दोस्तों। अभी हम आपसे पूछ लें कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, तब तो आपके पास बंद वाले हो गए। अभी हम चाहे जिस बच्चे से पूछेंगे सभी एक ही जवाब देंगे, लखनऊ लखनऊ लखनऊ। लेकिन जब हम कहेंगे उत्तर प्रदेश की विशेषता बताइए तब सभी का जवाब अलग अलग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसमें जो सी होगा वह सही होगा। भिन्न भिन्न मतलब भिन्न प्रकार के पशु, अलग अलग प्रकार के पशु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना दोस्तों ये आपका खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है अंतः श्वसन के दौरान मध्यपट संकुचित क्यों होता है। बी ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं कि श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल की किस प्रकार नासिक छिद्रों से तुलना की जा सकती है। सी ऑप्शन है पादप जीवांत होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन है यदि भोजन गलती से श्वसन नली में चला जाए तो क्या होगा दोस्तों। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका होगा पादप जीवांत होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कि अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है दोस्तों। पहला है फिल्टर पेपर। बी है दोस्तों तेल और पानी का मिश्रण। सी है पानी से भरे गिलास में एक पत्थर डालना। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों मटमैले पानी का एक गिलास। अब इसमें दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं अवसाधन की अवधारणा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। करें मटमैले पानी का एक गिलास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह से सिखाया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है एक असमतल सतह पर एक गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का प्रक्षेपण करना। या फिर बी ऑप्शन है दोस्तों करें तराजू का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं का भार नापने का प्रभाव। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें पहियों के साथ या उनके बिना कुर्सियों को धकेलने का प्रभाव। या फिर लास्ट को ऑप्शन है करें ऊंचाई से फेंकी गई गेंद का प्रक्षेपण करना दोस्तों, जो कि आपका करेंट आंसर लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है और रुचि पैदा करती है। प्रकाश संश्लेषण के विषय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी दोस्तों। पहला ऑप्शन है कह रहे हैं क्या होगा अगर पौधे से पत्तों को हटा दिया जाए। या फिर भी है दोस्तों स्वपोषी और विषमपोषी के लिए पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोतों क्या होते हैं। या फिर सी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं दोस्तों। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। कह रहे हैं कि क्या होगा अगर पौधे से पत्तियां हटा दी जाएं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि एक छात्र ने कहा मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं लकड़ी को एक पट्टे पर मिट्टी का नमूना लकड़ी को एक पट्टे पर नमूना रखना दोस्तों। या फिर भी ऑप्शन है, कह रहे हैं मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है दोस्तों, कह रहे हैं कि वर्षा होने के बाद मिट्टी का नमूना एकत्र करके उसकी जांच करना। लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं कि एक बीकर में मिट्टी और पानी को मिलाना, उसके बाद मिश्रण को धूप में रखना दोस्तों। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं कि मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सुखाने से पहले और सुखाने के बाद में तुलना करें, तभी तो आप समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करें श्री राकेश ने अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा समझाई छात्रों का आकलन करने के लिए वह निम्नलिखित में से किस विकल्प को प्रामाणिक वास्तविक कार्य के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, करें छात्रों को एक मैग्नीशियम मिट्टी रिबन जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तन को देखने के लिए कहना। या फिर बी ऑप्शन है, चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था स्थापित कीजिए। या फिर सी ऑप्शन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाएं और रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार करें दोस्तों। जो कि आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए जो आपका 17 जनवरी 2022 को एग्जाम पेपर हुआ था 6 से 8 तक। इसमें सब साइंस को कवर किए हैं 30 के 30 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अब इसी के साथ यह क्लास में समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।